Good morning students, I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS Mandawa. Dear students, कल आपको मैंने जो पूर्ण वर्ग विधि है यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है या परफेक्ट स्क्वायर मेथड है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था और मैंने आपको ये कहा था कि आप इसके अनुसार और भी जो प्रश्न आगे हल करना। तो देखो इसी श्रृंखला में मैं आपको आगे एक प्रश्न दूसरा और करवा रहा हूँ जो आपका आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0 ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। एक पर मैंने कल आपको हल करके बताया था। तो देखो मैंने परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको हल करने के लिए आपको 6 स्टेप बताई थी और मैंने कहा था कि अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो करोगे तो आराम से आप इस मेथड को पढ़ सकते हो और हल कर सकते हो सवाल को। अब देखो ये सवाल देखिए आप एक बार सारे, मैं एक बार फिर से इसको उसी मेथड से कर रहा हूँ। सबसे पहले आप उसको चेकआउट करना है ना, तो यहाँ लिखोगे आप ए का मान तो आ गया मेरे पास 4, बी का 4 रूट 3 और सी का आ रहा है 3। और आपको इसमें अभी करना क्या है, आपको इसमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है जो आ रहा है मेरे पास 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। तो ये तो देखो मेरे पास क्या हो गया 16 48 हो गया और ये भी हो गया 48 इक्वल में आ रहा है 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू आपकी या तो 0 आ रही है या 0 से क्या आ रही है ग्रेटर आ रही है। और मैंने ये शर्त उतार के इसका मतलब क्या हुआ, सो रियल रूट्स आर क्या है एग्जिस्ट, सो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट है अब उनको देखो प्राप्त कैसे करना है, आपको वही अपना मेथड काम लेना है, यानी आप लिखोगे बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसका दूसरा नाम मैंने बता रखा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी इसका नाम हो सकता है। तो आपके पास इक्वेशन आ रही है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 इक्वल 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट को उधर भेजना है। तो आपने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x उधर आ रहा माइनस का 3। उसके बाद में क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है सेकंड स्टेप में कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर होता है उसका आपको बोथ साइडों में डिवाइड करना है। तो आप लिखोगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 4x स्क्वायर अपॉन 4, फिर प्लस में 4 रूट 3x अपॉन 4 और माइनस में 3 अपॉन 4। ये 4 कट हो रहा है, 4 कट हो रहा है और आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस रूट 3x उधर आ रहा है माइनस का 3 अपॉन 4। यहाँ तक कर लिया आपने। अब देखिए अगली स्टेप में आपको क्या करना है, अगली स्टेप में मैंने बताया था आपको कि पहले आपको यहाँ पर लिखना है x, फिर प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया मन। अब जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना रूट 3 उसका करना आपको हाफ। तो देखो रूट 3 का आपने हाफ किया यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया रूट 3 अपॉन 2। वो आपको भी यहाँ इस नंबर के साथ लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इसका होल स्क्वायर करना है। और साथ में एक काम और भी करना है कि जैसे मान लो RHS में आपका -3/4 है ना, इसमें आपको साथ में जो इसका स्क्वायर है वो भी आपको इसमें ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 3/4। अब अगली नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप RHS को सोल्व करोगे। तो आप क्या लिखोगे x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर उधर आ रहा है मेरे पास कितना 0, क्योंकि दोनों आपस में कट हो गए ना, समान नंबर है तो इसमें दोनों कट गया आपस में 0 आ गया मान। अब अगली स्टेप में मैंने आपको बता रखा है कि दोनों साइडों में आपको स्क्वायर रूट लेना है और RHS में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल है वो लगाने हैं। तो आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स इन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो आएगा x प्लस रूट 3/2 और प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 0 का रूट। अब देखो ये x प्लस रूट 3/2 तो आ रहा है सेम, और आप जानते हैं 0 का रूट क्या होता है 0 होता है और 0 वैसे कोई प्लस माइनस नहीं होता है, 0 का कोई चिन्ह होता ही नहीं है, फिर भी अगर आप लगाओ तो लगा दो यहाँ पर। अब आप लिखेंगे पहले यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो माना आएगा x प्लस रूट 3/2 उधर आ रहा है प्लस का 0, इसका कोई महत्व नहीं है, और x बराबर आ गया मेरे पास 0 माइनस रूट 3/2 और 0 किसी भी नंबर में न जुड़ता है न घटता है, नंबर आपका क्या जाता है ज्यों का त्यों आ जाता है। तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस का रूट 3/2, ये तो आपका आ गया फर्स्ट रूट।
अब सेकेंड रूट के लिए क्या करेंगे आप, यानी टेकिंग निगेटिव साइन, और जब आप निगेटिव साइन लोगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस रूट 3/2, उधर आ रहा है माइनस का 0 और x बराबर आ गया, क्योंकि इसका भी कोई महत्व नहीं वैसे, और आ गया 0 माइनस रूट 3/2 और x बराबर आ रहा है मेरे पास माइनस का रूट 3/2। ये आपका आ गया सेकेंड रूट्स। तो इस तरह से आपको ये जो रूट्स है वो प्राप्त करने थे। अब देखो आप इसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न, उसके बाद देखो जो इसके आगे वाले प्रश्न जैसे 5वां 6ठा पार्ट है, उनमें आप जांच कर लेना। अगर आपका मान b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है तब तो आप उसमें रूल लगाना है, अगर वो नहीं है तो आप उसमें रूल नहीं लगाना है, उसको वहीं करके छोड़ देना आप। अब इसमें जो आपका 7वां पार्ट है वो मैं देखो आपको करवा रहा हूँ आगे। इसमें देखो आपके पास ये आ रहा है, सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर मेरे पास जो a है, a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4, b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4b और c की आ रही है माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इनको कैपिटल इसलिए माना क्योंकि स्मॉल a b में पहले से आ रहा है। अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b का मान तो आ रहा है मेरे पास 4b स्क्वायर माइनस 4a का मान है 4 और c का मान आ रहा है माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करोगे तो मान क्या आएगा, तो आएगा 16b स्क्वायर, ये प्लस का हो गया 16 और ब्रैकेट में आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी आ रहा है 16b स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर और ये यहाँ पर आपका मान क्या है प्लस है, ठीक है ना। देखो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो इससे आपका मान ये बनेगा आपका मान प्लस में और ये मान इसमें बनेगा आपका माइनस में 16b स्क्वायर। अब ये दोनों रहे कैंसिल, तो मेरे पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ गई, यानी जो b स्क्वायर माइनस 4ac वो मेरे पास आ रहा है 16a स्क्वायर। अब देखो जब आपने ये इतना प्राप्त कर लिया है, अब आपको देखो एक बात का पता है, चलो 16 तो पॉजिटिव आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो a होता है, अब a का मान से आपने आप इच्छा अनुसार से 0 मान लो, 1 मान लो, -1 मान लो, 2 मान लो, -2 कुछ ही मान लो, कुछ भी मान लो आप a का मान, और अगर आप यहाँ रखते हो 0 मानोगे तो मान 0 बन जाएगा, +1 लोगे तो 16 पॉजिटिव मान आ रहा है, -1 मानोगे तो भी प्लस आएगा मान आपका, क्यों स्क्वायर हो रहा है इसका। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या आएगी, 0 से हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान आपका यहाँ पर निगेटिव नहीं आ सकता, मान आपका कम से कम क्या आएगा 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। अब जब मान आपका 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। इसका मतलब आपके यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं तो इसमें आपको मेथड कौन सा लगाना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो आप लिखोगे बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जब आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाओगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0। लिख दिया ना। अब देखो मैं आपको दोबारा से समझ, जिन बच्चों के अभी तक ये समझ नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो इनको एक बार दोबारा से आप समझ लो। तो इसमें क्या करना, देखो आपको इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको कोसेंट को उधर ट्रांसफर करना है। तो आपने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4bx बराबर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी आपका जो ब्रैकेट के आगे माइनस लगा था ना, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। स्टेप सेकंड, जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर है उसका दोनों साइडों में डिवाइड करना। तो आप लिखो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4। तो 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4, 4bx अपॉन 4 और उधर आ रहा है मेरे पास क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4। ये 4 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है और मेरे पास अभी क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस और ये वाला मान आपका हो गया bx, और जो उधर हमारे पास वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखो नेक्स्ट आप आगे अगली स्टेप में मैंने आपको ये बता रखा है कि x को तो लिखना आपको सेम, प्लस है तो प्लस और माइनस तो माइनस, यहाँ ब्रैकेट बना लो आप। अब देखो जो कोफिशिएंट ऑफ x है b का करना आपको हाफ, यानी क्या हो गया b अपॉन 2 हो गया। अब b अपॉन 2 लिखना आपको यहाँ पर इसका होल स्क्वायर और उधर वाला मान आपका आएगा सेम एक बार,
और इसमें साथ में और क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, यानी इस इतने पूरे मान की जगह ये मान आएगा आपका और वो आपका सेम आएगा। अब इसका जो स्क्वायर है ना वो आपको उधर जोड़ना है, यानी b²/4। ये आपकी होगी स्टेप नंबर 3। अब 4th में आपको क्या करना है, RHS को सोल्व करना है। तो ये तो आ रहा है मेरे पास सेम, एक बार इसमें 4 LCM आया तो a² - b² + b², दोनों कट हो गई ये। और मेरे पास आ रहा है x + b/2 का होल स्क्वायर, उधर आ रहा है a²/4। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, जब आपने इसको यहाँ तक कर लिया है, अब दोनों साइडों में आपको लेना पड़ेगा इनमें स्क्वायर रूट। तो आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स इन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लोगे तो ये x + b/2 किसके बराबर आएगा, +-a/2 के। जब आप उसका रूट लोगे ना तो a² का a हो गया और 4 का क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको देखो अपने दो रूट प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो आएगा x + b/2 बराबर आ रहा है a/2। तो x का मान आ गया मेरे पास a/2 माइनस का b/2 और x आ गया मेरे पास 12 से मारा है a - b। अब दूसरा, अब आप लेंगे निगेटिव साइन, यानी टेकिंग निगेटिव साइन। जब आप निगेटिव साइन लोगे तो आपका मान आएगा x + b/2, उधर आ रहा है माइनस का a/2। और इसको सोल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा -a/2 एंड -b/2। और x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 LCM आ गया -a - b, या इसमें आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a + b/2। तो ये आपका होगा इसमें दूसरा रूट प्राप्त। अब देखो आप नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जो आगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इसमें आप क्या सीखोगे, जो अभी आपने सेकंड तरीका तो किसका सीख लिया, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। अब जो थर्ड तरीका आपका इसमें है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ोगे तो इसमें आपको क्या करना है, तो देखो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक। अब इसमें करना क्या, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम में लेना है। देखो मैंने आपको कल 3 मेथड बताए थे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप फैक्टर बना के जीरोज फाइंड करते हो या रूट्स फाइंड करते हो। सेकेंड आपका था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो आपने अभी सीख लिया आज, 2 वाला एक आपका कल हो गया था। अब जो थर्ड मेथड आपका वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। इसमें देखो पहले आपको जांच करनी है वैसे ही। ए तो आ रहा है मेरे पास 2, बी आ रहा है -2√2 और सी आ रहा है 1। सबसे पहले आपको यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है, जो आ रहा है -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए आ रहा है 2, सी आ रहा है 1। इसका देखो आप जानते हैं स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 8 हो जाएगा, और वो भी आ रहा है आपका माइनस का 8। तो ये क्या आ गया आपका 0। और मैंने आपको शर्त बता रखी है, जब b² - 4ac का मान या तो 0 आ जाए या 0 से ग्रेटर आ जाए तो वहाँ पर आपके रियल रूट वो पॉसिबल होते हैं। तो इसका मतलब सो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट है तो इसमें आपको लगाना है कौन सा फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें आपको मैंने बता रखा है कि जो x बराबर होता है -b ± रूट b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला मैंने आपको जब लिखवाए थे उस टाइम मैंने आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें आपको करना क्या है, ये अपनी सारी वैल्यू रखनी है आपको। माइनस है यहाँ पर पहले से। देखो b की जगह आपको मान रखना है कितना, -2√2। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2√2। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो अदर जैसे मान लो नॉइज आती है तो उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है बच्चों। जो आपका ध्यान है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल पूर्णतया पढ़ाई में। तो यहाँ b का मान तो आ रहा है मेरे पास -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू, अब देखो जो a का मान है मेरे पास आ रहा है वो 2 आ रहा है, c का 1 आ रहा है, और अपॉन में क्या आ रहा है 2 इंटू a का मान है मेरे पास 2। अब देखो जब इसको बच्चों आप सोल्व करोगे तो आपका मान आएगा x बराबर 2√2 प्लस माइनस ये 8 - 8 अपॉन में आ रहा है 4। अब आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2
प्लस माइनस रूट 0 अपॉन में आ रहा है 4। और आप जानते हैं 0 का जब आप रूट लेते हो तो आपको 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 2√2 प्लस माइनस 0.4। अब x क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 0.4। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो ये आंसर आएगा आपका, और जब आप निगेटिव लोगे तो क्या आएगा 2√2 माइनस 0.4। तो इससे तो आपको मान प्राप्त होगा 2√2/4 और इससे प्राप्त होगा आपको 2√2/4। इनको आप ऐसे कट कर सकते हो 2 बार, इसको भी 2 टाइम। तो x आ रहा है मेरे पास √2/2 और ये वाला x कितना आ रहा है √2/2। इनको देखो आप और भी आगे कट कर सकते हो। जो 2 होता है उसका मतलब क्या होता है √2 होता है, तो इसका मान आ जाएगा 1/√2 और इसका भी क्या जाएगा 1/√2। सो रूट्स आर मेरे पास क्या आ गए, ये आ गए 1/√2 एंड 1/√2। तो ये आपको इस तरह से जो इसके रूट थे वो प्राप्त करने थे। अब इसी श्रृंखला में आप एक अगला प्रश्न और देखिए। अब एक इसमें देखो आप छठा पार्ट देखो इसका आगे, छठे पार्ट में आ रहा है मेरे पास 1/x माइनस 2 उधर आ रहा है 3। देखो जो आगे लिखा है इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि x का मान आपका उत्तर इन दो में से नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आपका उत्तर वो आ सकता है, तो उस बात का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, बाकी केवल आपको उत्तर देखना है। तो देखो इसमें आप इन दोनों का पहले लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा x × x माइनस 2, इसका डिवाइड किया तो आ रहा है x माइनस 2, इसका डिवाइड किया तो x उधर आ रहा है 3। अब देखो इसमें आपका ये x तो कट रहा है सीधा, ऊपर तो आ रहा है -2, नीचे आ रहा है x² माइनस का 2x, उधर आ रहा है 3/1। अब जब आप इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इससे जो आपका 3 होता है इन दोनों से हो रहा है मल्टीप्लाई x² माइनस 2x से, और -2 आपका हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस का 2, और ये मेरे पास आ रहा है 3x² माइनस का 6x, उधर आ रहा है माइनस का 2। अब आ रहा है 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब आपको वैसे ही सोल्व करना है, इसको पहले जांच करनी है इसकी। तो a तो आ रहा है 3, b आ रहा है -6, c आ रहा है 2, और जब आप यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान फाइंड करते हो तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 2 यानी 36 माइनस 24, और मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। यानी अब आपको जो b² माइनस 4ac है उसका मान आपका या तो 0 या 0 से ग्रेटर बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, यानी आपके यहाँ पर क्या है रियल रूट है वो क्या है एग्जिस्ट है। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट है तो आपको यहाँ पर मेथड कौन सा लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो x बराबर आएगा -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो माइनस आ रहा है यहाँ पर सेम, b की जगह जो आपका मान है वो देखो कितना था ये रहा -6 है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस, अब वापस लिखा आपने -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 3 और c का मान आ रहा है 2। यानी इस रूट वाले पूरे का मान आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिस्ट तो आप 0 सीधा जो 12 वो डायरेक्ट भी आप वहाँ रख सकते हो, ठीक है ना। बाकी फाइंड आउट कर लो इसमें दोबारा से। तो ये आ रहा है मेरे पास 2 × a का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा मान 6 प्लस माइनस ये 36 माइनस 24 अपॉन में आ रहा है 6, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 है अपॉन में आ रहा है 6। अब देखो जो 12 जो होता है उसका कंप्लीट रूट तो होता नहीं है, तो इसको आप सोल्व करके क्या बना देंगे आप इसको 2√3 बना देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास 2√3 अपॉन में आ रहा है 6। अब क्या करना आपको इनमें देखो सब में आपने 2 कॉमन लिया बाहर, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में आ रहा है 6। ध्यान रखना जब आपने को काटा था ऐसा नहीं कि आपने ये काट दिया, ऐसा नहीं कटेगा, ये जो पूरे के साथ मल्टीपल में वो नीचे वाले से कटेगा, तो इसे कट रहा है ये 3 टाइम। तो अब सारा मेरे पास 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। अब 2 रूट निकालने आपको, तो देखो एक रूट तो आपका बन जाएगा ये पॉजिटिव साइन लेने पर, यानी ये हो गया, आगे सोल्व होगा नहीं, और एक बन जाएगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 3। तो ये आपने 2 प्राप्त क्या कर लिए, इसके जो रूट्स है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब ये तो आपने पढ़े क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के प्रश्न, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले भी आप बाकी जो बच्चे वो खुद फाइंड कर लोगे, और परफेक्ट स्क्वायर मेथड वाले भी आप खुद फाइंड कर लोगे। अब जो आपका अगला प्रश्न आता है वो देखो डेली लाइफ के जो कुछ प्रश्न हैं वो आ रहे हैं, उनमें आज हम एक प्रश्न कर रहे हैं, बाकी जो है उनको बाद में देखेंगे। तो देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 3,
तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड 2 कंसेक्टिव और पॉजिटिव इंटीजर इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290। यानी आपको यहाँ पर क्या करने हैं, 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर आपको फाइंड करने हैं। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करने हैं, 2 ऑड कंसेक्टिव इंटीजर आपको यहाँ पर प्राप्त करने हैं। तो पहले आप मान लेंगे लेट 2 पॉजिटिव ऑड कंसेक्टिव इंटीजर इक्वल x एंड x प्लस 2। अब देखो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कंसेक्टिव इंटीजर आपसे पूछे ओनली तो आपको x और x प्लस 1 मानना होता है। जब आपसे कंसेक्टिव ऑड या इवन इंटीजर पूछे तो आपको x एंड x प्लस 2 मानना होता है। कारण देखिए, जैसे अगर मान लो आप ओनली कंसेक्टिव इंटीजर की बात कर रहे हो, जैसे मान लो हमारे पास ये दोनों हो गए, ये 11 है, इसको आप ऐसा कर सकते हो, ये x है, x प्लस 1 कर दोगे। तो मतलब कंसेक्टिव पूछे तो आपको ये मानने हमेशा, और भी मानने आगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे। और अगर आपसे कंसेक्टिव ऑड या कंसेक्टिव इवन पूछ ले तो आपको मानना हमेशा x प्लस 2 दोनों के लिए। क्यों मानना है, जैसे देखो अगर मैं मान लो इवन की बात करूँ तो मेरे पास मान लो 12 है, फिर बाद में आएगा 14, या मान लो 16 बाद में क्या आएगा 18। तो इसको तो आप लिखोगे 12 है और 12 प्लस 2 भी देखो, इसको आप कर सकते हो ना इसको आप। अगर ये x हो तो क्या बनेगा, ये x प्लस 2 बन रहा है ना। इसी तरह आप ये लेंगे 16 प्लस 2, अगर ये x हो तो क्या बनेगा x प्लस 2। यानी सब में आपका 2 का डिफरेंस आएगा और उन सब में क्या आएगा आपका 1 का डिफरेंस। तो ध्यान रखना है, जब भी आपसे कंसेक्टिव ऑड पूछे या इवन पूछे तो आपको x और x प्लस 2 मानना है, और अगर आपसे ओनली कंसेक्टिव इंटीजर पूछे तो क्या मानना है, x एंड x प्लस 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शर्त लगाओगे तो क्या लिखा है कि दोनों के जो स्क्वायर का सम है वो क्या आएगा 290 आएगा। यानी पहले वाले का स्क्वायर कर दिया एंड सेकंड वाले का स्क्वायर कर दिया, दोनों आ रहे हैं 290। अब ये तो आ रहा है सेम, ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, उधर आ रहा है मेरे पास क्या 290 आ रहा है। अब जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर, ये 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल 0। अब इसको आगे सोल्व करने पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल आ रहा है 0। सब में आप 2 का डिवाइड कर दो तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0। अब देखो डेली लाइफ का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें आप उसको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तीनों में से कोई भी मेथड काम में ले सकते हो। आप चाहो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड काम में लो, चाहो तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड काम में लो, चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम में लो, स्वतंत्र हो आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसमें फैक्टराइजेशन मेथड काम में ले रहा हूँ। तो ऐसे नंबर जिनका मल्टीपल माइनस 143 एंड उनका सम क्या है 2 आए, तो नंबर आपके हो गए 11 एंड 13। तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल 0। इफ यू टेक कॉमन इन फर्स्ट 2 टर्म्स x एंड x प्लस 13, इन लास्ट 2 टर्म माइनस 11x प्लस 13 इक्वल 0। हेयर x प्लस 13 आर कॉमन फैक्टर, सो वी राइट x माइनस 11 इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल मानना है, एक बार आपको इसको भी 0 के इक्वल मानना है। इसी तरह मेरे पास x इक्वल माइनस का 13 जो आपका क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल। और दूसरा आपके पास क्या आ गया, x इक्वल 11, ये क्या हो गया आपका मान्य हो गया। अब देखो आपको तो वास्तव में क्या लिखने थे, 2 इंटीजर लिखने थे ना, तो आप लिखोगे फर्स्ट ऑड इंटीजर, मेरे पास क्या आ गया 11 आ गया। फिर लिखो आप सेकंड ऑड इंटीजर जो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें 2 जोड़ना है ना इसमें, तो 11 प्लस 2 यानी क्या हो गया 13 हो गया। तो प्यारे बच्चों आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, बाकी जो प्रश्न है वो एक बार आपको ट्राई करना घर पे, और बाकी प्रश्नों का हम अध्ययन कल करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।